कैसे हो भाई प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और जो फिलहाल मेरा उद्देश्य है बताने का वो है सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस। क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, किन गलतियों को आपको नहीं करना है। खुद आपको भी पता चल जाएगा क्या क्या चीजें होती है, किसी के बहकावे में ना आए। एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो सीडीपी के 30 सवाल आते हैं। 2 भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जो आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, जिसमें 15 सवाल आपके सब्जेक्ट फोकस्ड आते हैं। 15 सवाल उस सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाता है इस बात से आते हैं। गणित 20 सवाल गणित के आते हैं, 10 पेडागोजी के आते हैं। 20 सवाल सब्जेक्ट में साइंस के आते हैं और 10 सवाल पेडागोजी के आते हैं। तो ये तो हुआ एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम पैटर्न में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसे मैं काट देता हूं। 150 नंबर का पेपर होता है, 90 प्लस वाला पास है, बल्कि कुछ 82 वाले भी पास होते हैं। लेकिन ये जो 90 और 82 की तैयारी करते हैं ये कभी पास नहीं होते। वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों पास नहीं होते। अगला पॉइंट, सिलेबस क्या है। सिलेबस का बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। 6ठी से 8वीं के एनसीईआरटी के टॉपिक है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो 6ठी से 8वीं में ना हो। है कुछ टॉपिक ऐसे भी, जैसे यूलर्स का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जो सवाल हैं वो 9वीं 10वीं से रिलेटेड हैं। तो सिर्फ 6ठी से 8वीं एनसीईआरटी टॉपिक अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर तो जो है भाई 6ठी से 8वीं के लिए लिया जा रहा है पेपर 2 तो इसीलिए होता है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कुछ टॉपिक जो हैं वो 9वीं 10वीं के भी होते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं के जो टॉपिक नहीं होते वो आप नोट कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन बाकी हर चैप्टर से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन है, प्रायिकता से भी सवाल है। जो ज्योमेट्री है वो 10th लेवल तक की होती है, जो क्षेत्रमिति है वो 10th लेवल तक की होती है, एलजेब्रा पॉलिनोमियल वो 10th लेवल तक का होता है। हालांकि हम छोटा सा रूप एलजेब्रा का 6ठी 7वीं 8वीं में देखने लगते हैं, लेकिन जो रूप यहां पर पूछा जाता है वो जो कठिनाई स्तर है वो 9वीं 10वीं का होता है। तो टॉपिक 6ठी से 8वीं ऐसा लगता है कि होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक 9वीं 10वीं के भी होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस करूं तो इसमें सिर्फ 1-2% का फेरबदल हो सकता, होता नहीं है। वैसे नंबर सिस्टम की बात की जाए तो 4 सवाल नंबर सिस्टम के, कुछ भी चीज पूछ सकते हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 2D के 2, 3D के 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। एलजेब्रा पॉलिनोमियल सारा मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 सवाल बन जाते हैं, जिनमें आपको ABCD MN XY ये देखने को मिलेगा, वो 4 सवाल होते हैं। ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल हो, ट्राइंगल के क्वेश्चन हो, सर्किल का क्वेश्चन हो, चाहे आपका सिमिलैरिटी का, कंग्रुएंसी का क्वेश्चन हो, सर्वांग समता का, समरूपता का, वो सारे सवाल 4 सवाल होते हैं। फिक्स्ड है, उसमें भी एक सिमिलैरिटी का पूछते ही पूछते हैं, एक एंगल का पूछते ही पूछते हैं, एक ट्राइंगल का पूछेंगे, एक सर्किल का पूछेंगे। फिक्स है 4 सवाल। अर्थमेटिक का 1 सवाल होता है। रेलगाड़ी आई, छुक 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 छुक, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर मिला के, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट सब मिला के 1 सवाल आता है। कभी विरले ही 2 सवाल हो जाते, नहीं आते। प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन फिक्स्ड है। स्टैटिस्टिक का 1 क्वेश्चन, यूलर के फॉर्मूले पर आधारित 1 सवाल, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ये 1 से 2 कभी नहीं हुए, आज तक का इतिहास है। ये है 20 सवाल जो गणित के आते हैं। पेडागोजी के 10 सवाल आते हैं। उसमें आपसे अगर मैं चैप्टर्स का बाइफर्केशन करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एनसीएफ से क्वेश्चन होते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, 1 सवाल आपका होता है गलतियों से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, एक होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड कि बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाते कैसे हैं, 1 सवाल आपका उसमें होता है वैन हेले से, 1 सवाल आपका डालते हैं उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, 1 सवाल डलता है असेसमेंट से रिलेटेड कि बच्चे का टेस्ट नॉलेज का असेसमेंट उसका कैसे लिया जाता है। 1 या 2 सवाल उसमें होते हैं 6ठी से 8वीं की थ्योरम से रिलेटेड, जैसे एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, कंजक्चर्स, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सिद्धियां जो होती है, अभिग्रहित जो होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये आपके पेडागोजी के 10 सवाल हो गए। ये है आपका सिलेबस। इसे कैसे कैसे पढ़ सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो ये सारे टॉपिक हैं इसे आप 9वीं 10वीं से कवर करो। नंबर सिस्टम तो 6ठी से 10वीं तक का, मेंसुरेशन 9वीं 10वीं की, एलजेब्रा पॉलिनोमियल 9वीं 10वीं का, ज्योमेट्री 9वीं 10वीं की, अर्थमेटिक 6ठी से 8वीं का,
प्रोबेबिलिटी 9वीं 10वीं की, स्टैटिस्टिक्स 10वीं का, यूलर का फॉर्मूला 10वीं का। ये सारी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी से ऐसे कवर करनी है। अगर आप इनके चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस की, ये नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन चैप्टर्स का नाम लिखना, फिर मेरा नाम लिखना, नंबर सिस्टम सीटेट पेपर 2 बाय आयुष सर, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मेंसुरेशन 2D 3D भी आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वन वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस इज दिस। दूसरा तरीका है, आप लगभग 750 रुपये की फीस होती है मेरे बैच की, जो लाइव चलता है और ये दिसंबर तक चलेगा आपके एग्जाम तक, जिसमें मैं पेडागोजी और ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। पेडागोजी की क्लास के लिए भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैथ्स पेडागोजी मैराथन बाय आयुष सर। बहुत सारे पेड बैचेज से बढ़िया मिल जाएगी। डाउट हो उस बात पे तो नीचे कमेंट सेक्शन जाके देख लेना, बच्चे बता देंगे, जो पेपर देके आए होंगे उनके कमेंट पढ़ लेना। तो दिसंबर तक मेरा बैच चलेगा, सिर्फ उसमें मैथ्स होगा। आप पूरा बैच चाहे तो पूरा बैच भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मैथ का बैच भी है जिन्हें मैथ्स में दिक्कत है। बस टारगेट एक ही है, ये जो सीटेट पेपर 2 पे कलंक लगाया ना कि सिर्फ 9% बच्चे पास करते हैं, ये बढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी 9% नहीं करनी पड़ेगी, 91% सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को। तुम्हें लगता है 9% हमारा काम है, 90% टीचर का? ना भाई, बैच में पढ़ लो तो भी 90% तुम्हारा ही काम है, खुद पढ़ लो यूट्यूब की मदद से सर्च करके तो भी तुम्हारा ही काम है। मैं बस काम को आसान कर सकता हूँ, भटकने से रोक सकता हूँ, और कुछ नहीं है। कैसे आप इन सब बैचेज में जुड़ सकते हैं? आपको सिंपली जाना है, गूगल पे सर्च कर लेना है अड्डा 24/7, सर्च कर लो वहाँ पे। ऐप से भी आप खरीद सकते हो, तो नीचे लिंक में कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट ऐप का लिंक लगवा दूंगा, उससे भी हो जाएगा बैच का लिंक। आप ऐसे जाइएगा अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज में आपको टीचिंग पे जाना है। ये रहा टीचिंग, और टीचिंग में ये रहा सीटेट में मेरा इंडिविजुअल बैच चाहो तो वो भी ले सकते हो, और मैथ साइंस का पूरा बैच चाहो तो वो भी ले सकते हो। देखो ये है, कहाँ गया भाई, ये है मेरा मैथ्स का इंडिविजुअल बैच, 800 से कम का हो जाएगा, मैं कोड बता दूंगा। और ये है मैथ साइंस का कंप्लीट बैच, 1600 रुपये के आसपास में पूरा बैच पढ़ सकते हो। मैथ साइंस सीडीपी दोनों भाषाएं। चाहो तो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हो कि मैथ में दिक्कत आ रही है, सीडीपी वीडीपी तो हम कहीं से भी कर लेते हैं, तो भाई आप ये कोड लगा सकते हो Y174, जो मैं डिस्काउंट के लिए बता रहा हूँ। तो ये कोड लगा लो Y174, 750 रुपये में आपको बैच पड़ जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी है, एग्जाम के बाद तक पढ़ सकते हो। इसमें मैं आपको इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि सारा अर्थमेटिक, एक सवाल आता है पढ़ाना पूरा पड़ेगा मुझे, कि आपको इसके बाद कोई अगर एग्जाम देना है तो किसी एग्जाम के जनरल मैथ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सामान्य गणित आता है ना, उसे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये थी बैच की जानकारी। कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो, नीचे वैसे इस बैच का डायरेक्ट लिंक लग जाएगा। कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो तो मैं एक नंबर दे देता हूं, इस पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? बता देना आयुष सर का सीटेट पेपर 2 का बैच चाहिए। पढ़िए, मस्त रहिए और सही राह पर चलते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए।